शङ्कं शङ्कराङ्के तडिदिवलसिता प्रोल्लसन्ति हसन्ति रक्षा दक्षा विपक्षा वलिविलयकरी शाङ्करी शङ्करोतु। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि वंदहु सबके पद कमल सदा जोरि जुग पारि सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित सभी समाज, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर हैं। शक्ति की साधना का समय। इस समय हम लोगों को देवी भागवत के ऊपर डिस्कशन करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो शक्ति के स्वरूपों पर चर्चा करते हैं। सनातन धर्म में जो शक्ति का कार्य है वो सृष्टि, पालन और संहार, क्रिएट करना, प्रिजर्व करना और डिस्ट्रॉय करना, ये तीन हैं। शास्त्रों में इसी शक्ति के 5 कार्य बताए गए कि सृष्टि, पालन, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। ये 5 कार्य किसी भी सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा, डिवाइन एनर्जी के द्वारा संपन्न होते रहते हैं। तो जो दुर्गा सप्तशती के माध्यम से जो साधना का क्रम है वो बड़ा गंभीर है, और जो उसके जानकार हैं वो उस दिशा में लेकर के जाते हैं। यदि हम तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो ये इच्छा, ज्ञान और क्रिया की साधना है। जो एनर्जी है, जो शक्ति है, शक्ति की साधना, इच्छा, ज्ञान और क्रिया की साधना। उस शक्ति के जितने भी नाम हो सकते हैं ना, उन सभी में मां, ये सबसे सुंदर नाम उस शक्ति के लिए सनातन धर्म ने तैयार किया। तो वो मां के रूप में वो शक्ति हमारे जीवन में सर्वप्रथम आती है। जो दुर्गा सप्तशती की साधना का क्रम है उसमें कहते हैं कि सुरथ नाम का राजा है। सावर्णि सूर्य तनयो यो मनो कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिम विस्तरात् गदतो। सुरथ की स्थिति को सुनना चाहते हैं कि इस शक्ति ने
सुरथ के जीवन को किस तरीके से प्रभावित किया। सुनना एक ऐसी कला है, सनातन धर्म ने यह कहा कि हम जन्म से पहले ही सुनना शुरू कर देते हैं। जन्म लेने से पहले ही, एक तरह से यूं कहें कि 5-6 महीने का जब गर्भ होता है मां के, उस समय हमारी श्रवणेंद्रिय जो कान हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, हम सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये सुनना चाहते हैं कि सुरथ ने किस तरीके की स्थितियां हुई। शक्ति की साधना के जो 3 क्रम आए हैं, इच्छा का, ज्ञान का और क्रिया का, तो ये जो पहला चरित्र है शक्ति की साधना का, पहला जो अध्याय है शक्ति की साधना का, वो है क्रिया का। शक्ति हमेशा जीवन में संघर्ष पैदा करती है, वो चाहे किसी भी तरीके की शक्ति हो, सकारात्मक हो तो नकारात्मक हो तो। बिना आकर्षण और विकर्षण के, पुल एंड पुश, हर शक्ति में निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। कोई पुश करता है, कोई पुल कर रहा होता है, और इसी के माध्यम में सृष्टि में क्रिएशन भी होता है, इसी के माध्यम से प्रिजर्व भी होता है, और इसी के माध्यम से शक्ति का संहार भी होता है। तो कहा जो ये, क्योंकि शब्दों में बड़ी शक्तियां हुआ करती हैं। सनातन धर्म की ये मान्यता है कि जो कुछ भी ये क्रिएट हुआ है ना, जितने भी एनर्जी फॉर्म हैं, वो सारे के सारे साउंड के एनर्जी फॉर्म, ध्वनि के सब एनर्जी फॉर्म है। इसीलिए कहा कि ये जो राजा है वो पैदा किससे हुआ, कहा कि सावर्णी वर्णेन सहिता सवर्णः तस्य अपत्यम सावर्णी। वर्ण माने शब्द, शब्द के अंदर 2 शक्तियां होती है, एक शब्द होता है और दूसरा अर्थ होता है। अगर अपने को किसी भी शब्द का अर्थ न पता हो तो अपने पर उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। यदि किसी जैपनीज भाषा में अपने को कोई कुछ कहे, इटालियन भाषा में अपने को कोई कुछ कहे, हमको उस भाषा का, उस शब्द का अर्थ नहीं पता है। शब्द में जो शक्ति होती है वो किसके रूप में छिपी हुई होती है, अर्थ के रूप में। और यदि अपने को अर्थ भी ज्ञात ना हो तो तीसरा अर्थ आता है भाव के रूप में छिपी हुई होती है। माँ और बेटे के बीच में जब संवाद होता है तो वहां शब्द भी नहीं है, अर्थ भी नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों अपनी स्थिति पे समझ जाते हैं। तीसरा चौथा और स्तर आता है जो कि नाद का होता है, ध्वनि के साउंड के माध्यम से बिना अर्थ के भी हम अपने को समझ जाते हैं। बाहर से जो साउंड आ रहा है अपने को ना भी पता हो कि क्या है, तब भी अनुमान हम लगा लेते हैं। तो जो शब्द की जो शक्ति है वो है अर्थ। और कहा कि ये दोनों जैसे मिले हुए होते हैं उसी तरीके से शक्ति और शक्तिमान परमात्मा और उसकी शक्ति, वो दोनों आपस में ही एक में ही होते हैं। ऐसा नहीं कि अर्थ अलग है शब्द अलग है। जैसे अग्नि है, अग्नि की शक्तियां कितनी है? 3। प्रकाश अग्नि की शक्ति है, हीट अग्नि की शक्ति है, और किसी भी चीज को पकाना, ये 3 कार्य अग्नि के द्वारा संपन्न होते हैं। तो उस, और ये तीनों की तीनों शक्तियां, तीनों की तीनों पावर उस अग्नि में हैं। उसमें प्रकाश भी है, उसमें हीट भी है, गर्मी भी है, और उसमें पाचकता भी है। तो उसी तरीके से जो नेचुरल एनर्जी होती है, जो प्रकृति होती है, जो महामाया होती है,
उसके अंदर भी ये तीनों चीजें होती हैं। और उन तीनों चीजों में सप्तसती की साधना में सबसे पहला चरित्र जो आता है वो कर्म का चरित्र आता है, क्रिया का चरित्र आता है। और क्रिया किसको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? सुरथ को। आध्यात्मिक अर्थों में सुरथ माने शरीर। हम किसी के कितने ही नजदीक बैठे हुए हों, अगर शब्द मीडियम न बने तो अपने को पता नहीं चलता। शब्द माध्यम न बने तो ना तो बातचीत होती है, ना तो पहचान होती है। कई बार ये देखा, इसी शब्द से ही प्यार पैदा होता है और इसी शब्द से ही एंजाइटी पैदा होती है। यही शब्द जो है वो प्रेम भी पैदा कर देता है और यही शब्द क्रोध भी पैदा कर देता है, यही शब्द अहंकार भी पैदा कर देता है, यही शब्द द्वेष भी पैदा कर देता है। तो जो सुरथ नाम के राजा हैं, जब वो 8वें मनवंतर हुए, इन सभी शब्दों का इतना रहस्य है। 8वें मनवंतर का एक अर्थ है कि जब शरीर प्रकृति के अंतर्गत आया, अष्टधा प्रकृति के अंतर्गत आया, 8वीं प्रकृति के अंतर्गत आया, उस समय वो राजा हुए। जिस समय वो राजा हुए, अपना राजपाट बड़ी अच्छी तरीके से चला रहे थे। इस शरीर का नेचुरल संचालन अपनी तरीके से बड़ी अच्छी तरीके से हो रहा था। लेकिन उस समय इस शरीर का संचालन करते हुए, सुरथ का राजपाट चलते हुए उनके बहुत सारे शत्रु हो गए। उनका नाम हुआ कोला। कोला विध्वंसिनस्तथा। का माने सुख और ला माने काटना। जो सुख को काटे उसका नाम है कोला। कोरोना क्या करता है? सुख को काटता है कि सुख को बढ़ाता है? तो जो सुख को काटे उसका नाम दिया कोल। कोला विध्वंसिनस्तथा। सुरथ के जीवन में कौन आ गया? कोल। और एक तरह कोला विध्वंसी, जो कोल का विध्वंस करने वाले थे, जो मर्यादा का, सीमा का, बाउंड्रीज का खंडन करने वाले थे, उनका नाम हुआ कोला विध्वंसी। वो संख्या में कितने थे? कहा बहुत कम थे, लेकिन फिर भी सुरथ को हरा दिया। कोई भी वायरल इंफेक्शन होता है वो संख्या में, अब सोचो ह्यूमन बीइंग्स ज्यादा है या कोरोना का इंफेक्शन ज्यादा है? ह्यूमन बीइंग्स ज्यादा है और कोरोना का इंफेक्शन कम है। बिलियंस ऑफ लोग पीपल हैं, लेकिन फिर भी सुरथ नाम का राजा इन कोला विध्वंसियों से हार गया। संख्या में कम होते हुए भी हमारा शरीर कई बार अपनी आंतरिक शत्रुओं से हार जाता है। शरीर का बल बहुत ज्यादा आगे काम नहीं आता है और ये कर्म की शक्ति है। कई बार क्या होता कि अगर हम, और राजा के मन में क्या आया, अब जब एक जगह कोई समस्या पैदा होती है तो वो वहीं पे रुक जाती है या निरंतर बढ़ती जाती है। जैसे वो उसका बाहर का राजपाट सारा सारा जाता है तो सुरथ नाम का राजा आकर के अपने नगर में आ जाता है, वहां भी दूसरे लोग उनको परेशान करते रहते हैं। अमात्य बलिभेद दुष्टै दुर्बल से दुरात्म भी कोशो बलम चापहतम तत्राप सुखरी। इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब बाहर की समस्याएं शरीर के साथ में लगती हैं उस समय आंतरिक समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। तो सुरथ माने हमारा अपना शरीर। उपनिषद में रथ शरीर का पर्यायवाची है। शरीरम रथमेव च। इसलिए दशरथ का मतलब हो गया कि जो 10 इंद्रियों वाले रथ के ऊपर बैठा हुआ है उसका नाम है दशरथ।
और जो सुंदर रथ के ऊपर बैठा हुआ है उसका नाम है सूरत। सूरत माने शरीर। सबसे पहली बाउंड्री अगर किसी भी चीज की साधना के क्रम में, अध्यात्म के अर्थों में, यदि सबसे पहले कोई भी आता है, वो कौन आता है? हमारा अपना शरीर। समस्या पैदा करेगा तो कौन है? सबसे पहले हमारा शरीर पैदा करेगा। सुखी भी होगा तो सबसे पहले कौन होगा? शरीर। कंफर्टेबल होगा तो कौन होगा? सबसे पहले हमारा शरीर। हर साधना में शक्ति का सबसे पहला केंद्र बिंदु अगर कोई चीज बनती है तो वो बनता है हमारा अपना शरीर। उसी शरीर का नाम है सूरत। और इसके ऊपर कोला विध्वंसियों का आक्रमण हो जाता है, जिसके कारण इसका सुख इससे अलग हो जाता है। होता क्या है वास्तविकता में? जिसको हम प्रेम करते हैं उससे हमको सुख मिलता है, लेकिन जो कोल है, कोल का एक अर्थ समय भी है, टाइम भी है। जिसको हम पहले प्रेम करते थे, 50 साल के बाद में, 60 साल के बाद में, 70 साल के बाद में, 80 साल के बाद में वैसा ही प्रेम रहता है कि बदल जाता है? प्रेम की परिभाषा बदल जाती है। इसलिए उपनिषदकार ने कहा कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इस शरीर को सुखी करने के लिए, अपने आप को सुखी करने के लिए इस संसार की ही सारी सारी चीजें हमको प्रिय लगती हैं। जिन जिन चीजों से, जिन जिन वस्तुओं से, जिन जिन व्यक्तियों से हम अपने आप को सुखी कर सकते हैं, वो सारी वस्तुएं, वो व्यक्ति हमको प्रिय लगते हैं। ये एक स्थिति है। दूसरा पक्ष इसका क्या है? कहा कि प्रियस्त्वाम रोत्स्यति। हम जिसको भी सीमा से ज्यादा चाहेंगे वही हमको रुलाएगा। जिसको हम प्रेम करेंगे वो अपनी सीमा के बाद में प्रियस्त्वाम रोत्स्यति। जिन वस्तुओं से, जिन व्यक्तियों से हमने सुख लिया, और जैसे ही समय बदलने लग जाएगा वही वस्तुएं हमें रुलाने लग जाएंगी। तो सूरत करते क्या हैं? एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनम वनम। अकेले अश्व के ऊपर आरूढ़ होकर के, घोड़े के ऊपर आरूढ़ होकर के जंगल में चले गए। घोड़ा क्या है? सेंसेस। उपनिषदकार कहते हैं कि इंद्रियाणि हयान्याहु। हमको लगता है कि हम अपने आप चल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या होती है? हमें हमारी इंद्रियां चला रही होती। आंख चला रही होती है। जैसे हम अभी बैठे हुए हैं, अगर बाहर से कोई आवाज दे दे इधर आओ, कौन चला रहा है? कान। चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए कोई इनवाइट कर ले, जीभ, स्किन, स्मेल। तो जितनी भी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां वास्तव में हमको चला रही हैं, हम नहीं चल रहे हैं। किसी न किसी इंद्रिय के माध्यम से, अगर हम यहां पे बैठे हैं, यहां से जेब पे ज्यादा मॉडरेशन हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? शब्द ने क्या किया? हमें वहां से चलने की प्रेरणा दी। तो इंद्रियां जो है वो हमें अपने जीवन में चलाती हैं। तो सूरत क्या करता है? इसी इंद्रिय का सहारा लेकर के जगाम गहनम वनम, वो वहां से निकल करके वन की तरफ चला जाता है। अगर वन शब्द को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा? नौ माने 9। शक्ति की साधना के जो मंत्र हैं वो मंत्र भी क्या है? नवार्ण, 9 वर्ण। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, जबकि वास्तविकता यह है कि ये 9 वर्ण नहीं है, इसमें 17 लेटर है। केवल 9 इसमें क्या है? स्वर है, और 8 क्या है? कॉन्सोनेंट है। 9, 8, 17 का क्रम होता है। अपना ये जो शरीर बना हुआ है,
वो कितने एलिमेंट्स का है? 17 एलिमेंट्स का है। 16 का सूक्ष्म, इन दोनों के अलग अलग। तो जो आध्यात्मिक साधना कहती है कि जो समय का प्रभाव जब भी जीवन पर पड़ने लग जाता है, उस समय शब्द का सहारा लिया जाए और बुद्धि का सहारा लिया जाए, अपनी शक्ति का सहारा लिया जाए, जिसके माध्यम से हम उससे निकल सकते हैं। तो जब सूरत वन में गए तो किसके पास में गए? वन में। नव का एक अर्थ है नव, संख्या 9, 9, और नव का अर्थ है नवीन, न्यू। अपने पास में बॉडी न्यू है, माइंड न्यू है, या इंटेलेक्ट न्यू है? धर्म कहता है कि जो बुद्धि है वो नई है, वो हमेशा नए खुरापात करती है, नई सोच लाती है, नया चिंतन लेकर के आती है, नए नए निर्णय करती है। तो किसके पास में गए? किसके आश्रम में गए? बुद्धि के आश्रम में। कौन? शरीर। अगर हम बुद्धि से लड़ाई कर रहे हैं तो जो दुख देने वाले सुख होते हैं ना, वो हमको अच्छे लगने लग जाते हैं। अगर बुद्धि के साथ में दोस्ती हो जाए तो वही सुख अपने जीवन में टिक पाते हैं जो वास्तव में शरीर को सुखी करते हैं। अगर शरीर की बात सुने और कहा जाए कि 1 घंटे की एक्सरसाइज करो, तो शरीर मानेगा क्या? अगर बुद्धि से कहा जाएगा कि तुम क्या सोचती हो, बुद्धि तो खुश हो जाएगी, नहीं बहुत अच्छा आइडिया है। तो जब सूरत किसके पास में जाता है? मेधा ऋषि के पास में। मेधा माने बुद्धि। मेधा में वरुणो ददाति, मेधामग्नि सरस्वती। तो सूरत मेधा ऋषि के आश्रम में जाते हैं, शरीर बुद्धि की शरण में जाता है। जब समय विपरीत हो, जब समय ही अपने को दुख दे रहा हो, तो यदि बुद्धि की शरण में जाया जाए, बुद्धि के पास में जाया जाए, तो उस दुख को कम किया जा सकता है, उस दुख से निकलने का तरीका मिल सकता है, उस दुख से निकलने का वेश ढूंढा जा सकता है। आज साइंटिस्ट कितने लगे हुए हैं, सबके सब सुपीरियर। जब समय खराब हो, उस समय बुद्धौ शरण मन कृपणा फल हेतवा, बुद्धि की शरण में जाना चाहिए। इसलिए सूरत नाम का राजा किसकी शरण में जाता है? मेधा नाम के ऋषि के पास। कुछ समय तक उस वन में घूमता रहा, इतस चेतस, इधर उधर घूमते रहे। जैसे घूमते रहे, उस समय उनको एक समाधि नाम का वैश्य दिखाई दिया। बड़े सुंदर सुंदर नाम है। सूरत नाम का राजा है, समाधि नाम का वैश्य है, और मेधा नाम के ऋषि हैं। समाधि माने सम माने बराबर, आधि माने सुख और दुख। समाधि जो वैश्य है वो है हमारा अपना मन। राजा जब वहां जाता है तो वो उनको दिखाई दिया, तो उससे पूछा कि तुम ये दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? अपने को ये लगता है कि हर दूसरा व्यक्ति दुखी है। पुराने समय में तो जब भी कोई किसी से पूछा जाता था तो वो अपनी वास्तविक स्थिति बताते, आजकल की तरह से हाउ आर यू, और आंसर अपना आता है, भले हमारी टांग दुख रही हो, भले हमारी मसल खिंची हुई हो, भले मन रो रहा हो। तो जब भी सुमेधा से पूछा, समाधि से पूछा सूरत ने, शरीर किससे पूछ रहा है? मन से। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वो बोलता कि मैं व्यापारी था, मैंने जिंदगी में बहुत सा पैसा किया, और आज मैं कमजोर हो गया, बुढ़ापे में चला गया, तो मेरी पत्नी ने भी मुझे निकाल दिया और मेरे बच्चों ने भी मुझे निकाल दिया, और जो पैसा मैंने इकट्ठा किया था वो सारा सारा उन्होंने
धन लुब्धै निराकृता। अब मैं यहां आकर के ये सोच रहा हूं पता नहीं हमारी पत्नियां ठीक होंगी कि नहीं होंगी, हमारे पुत्र सही होंगे कि नहीं सही होंगे, हमने जो व्यापार से पैसा बनाया था वो सही होगा कि नहीं सही होगा, यही सोच सोच करके मैं दुखी हो रहा हूं। तो राजा ने उससे कहा कि भैया जिन लोगों ने तुमको निकाल दिया उनके लिए तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तो व्यापारी क्या कहता है, निर्विण्णोति ममत्वेन, मेरे मन में उनके लिए ममता है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, आसक्ति है। आसक्ति कहां होती है? मन में होती है, इसलिए मैं दुखी हूं। तो राजा इस अपना वो चला गया, वो सोचता है कि वो ये राज्य हमारे पूर्वजों ने इकट्ठा किया था, ये सारा किया था, हमारे सेवक थे, हमारा परिवार था, हमारा ये है। और इन दोनों की यात्रा जो है संसार की यात्रा की स्थिति है। संसार में अपने को यही होगा, आया और गया। जो हमारा है वो कल को किसी और का हो जाएगा, जो किसी और का था वो हमारा हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल अगर लें तो बच्चे शादी से पहले तक हमारे अपने होते हैं, और जैसे शादी हो गई तो अधिकार बदल जाता है। लेकिन जो क्रिएटर होता है, जो सृष्टिकर्ता होता है, वो हमेशा उनके बारे में उसी अवस्था में सोचता रहता है। उसी सोच का नाम है ममता। भले वो बिजी हो, अगर बच्चे फोन ना करें तो अपना मन उदास होने लग जाता है। तो जो ममत्व है, ममत्व माने मेरापन, ममत्व माने अटैचमेंट नहीं, ममत्व माने मेरापन। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और इसी मेरे में झगड़ा बड़ा सारा होता है। माँ बाप कहते हैं कि मेरा है और वाइफ कहती है कि मेरा है, बच्चे कहते हैं मेरा है, फ्रेंड्स कहते हैं मेरा है। और जब 10 मेरा मेरा वाले आने लग जाते हैं तो जिसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है, जिसकी उपयोगिता ज्यादा होती है, उसका पलड़ा भारी पड़ जाता है। और उसके बाद में हमारा मन क्या करना शुरू करता है, वो मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर भी तुमने हमको जगह नहीं दी। इसी का नाम है ममता, ममत्वाकृष्ट चेतना। है जो ममत्व है, ये हमको इस तरीके से खींच लेता है और जिसके कारण मन दुखी हो जाता है। तो शरीर भी दुखी और मन भी दुखी, दोनों किसके पास जाते हैं? मेधा ऋषि के पास में, बुद्धि की शरण के पास में। उनसे ये कहते हैं कि महाराज हम लोग बड़े समझदार हैं, जिंदगी में बड़ा राज्य इकट्ठा किया, बड़ा किंगडम बनाया, बड़ा सारा सब कुछ किया, लेकिन इतने समझदार होने के बाद भी, और हम ये जानते हैं कि जो हमारा दुख है वो कारण सहित है। उसका ये कारण है, जो राज्य हमारा था हमको पता है आज दूसरे राजा ने ले लिया, जो परिवार था उन लोगों ने हमको निकाल दिया, अब वो हमारे साथ में नहीं रहने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमें जानते हुए भी क्यों दुख हो रहा है? दोनों कहते हैं, शरीर भी कहता है कि मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, और मन भी कह रहा है मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। जान तो यथाज्ञस्य किमेतन मुनि सत्तम। यहां पे बड़ा सुंदर सूत्र आया है कि जो ज्ञान है, जब बुद्धि के माध्यम से इस दुनिया में बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति भी अपने आप में दूसरे से, खुद को दूसरे से समझदार मानता है कि दूसरे से बुद्धू मानता है? बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति
कई बार जब शॉपिंग करने के लिए आपने को लगता है कि जो लोग ये प्लानिंग बनाते हैं, सेल का आइडिया बनाते हैं, हम लोग उनसे ज्यादा बुद्धिमान हैं जो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। लेकिन हमारा जो मन होता है ना, वो हमेशा वो मैं दूसरे को चीट कर सकता, मैं दूसरे से ज्यादा समझदार हूं। उस स्थिति पे राजा भी क्या कहता है कि हम लोग ज्ञानी, हम लोग बुद्धिमान हैं, हम लोग बड़े समझदार हैं, और फिर भी हम दुखी हैं। तो मेधा ऋषि ने कहा कि भैया, तो जिस ज्ञान की, जिस समझ की तुम बात कर रहे हो ना, वो एक ऐसा ज्ञान है जो कि पशुओं में भी होता है, पक्षियों में भी होता है, चिड़ियों में भी होता है, हर स्पीसीज में होता है। ये बात राजा की समझ में नहीं आई कि पशु भी ज्ञानी होते हैं, पक्षी भी ज्ञानी होते हैं, स्पीसीज भी ज्ञानी होते हैं। कहा हां। कहा कि तुम जिस ज्ञान की बात कर रहे हो, जंतोर विषय गोचरे, तुम विषय वाले ज्ञान की बात कर रहे हो। विष्णोति बध्नाति इति विषयाः, जो अपने जीवन को बांधने वाले होते हैं उनका नाम होता है विषय। हमारी दिमाग में जो ज्ञान है, शरीर और मन में जो ज्ञान है, वो विषय वाला ज्ञान है। विषय माने हमको ये पता कि सर्दी है कि गर्मी है, स्किन का टच, स्मेल अच्छी है कि नहीं अच्छी है, हम बड़ा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ब्यूटी, फॉर्म, रूप, आंखों के बारे में जितना बड़ा अच्छा, शब्द सही है कि नहीं सही है, बड़ी अच्छी तरीके से, टेस्ट सही है कि नहीं सही है, जितनी भी हमारे पांचों सेंसेस के जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उसका तो हमको ज्ञान है। लेकिन इससे हमको सुख मिल रहा है, इससे हमको दुख में क्यों मिल रहा है, उसके बारे में ज्ञान नहीं। कहा कि ये पूरा का पूरा ज्ञान पता किस बात के ऊपर, लोभात प्रत्युपकाराय नन्वेतान किम न पश्यसि, तुम हमारी पीठ खुजलाओ, हम तुम्हारी पीठ खुजलाएं, हमने तुम्हारे लिए किया, तुम हमारे लिए करो। कहा कि ये ज्ञान हमको केवल यहां तक लेकर के जाता, लोभात प्रत्युपकाराय नन्वेतान किम न पश्यसि। कहा कि ये जितना भी ज्ञान है विषय वाला, ये लोभ और प्रति उपकार, लोभ और रिटर्न, हमने तुम्हारे लिए किया और अब तुम हमारे लिए करो, तब तो सही। अगर हमने तुम्हारे लिए किया और तुम हमारे लिए ना करो तो गलत। कहा कि देखा कि ये पक्षी है ना, ये खुद भूखे रह करके अपनी चोंच में दाना लेकर के आते हैं और अपने पक्षी शावकों में के मुंह में डालते हैं, और सोचते क्या है, वो जब बुढ़ापा आएगा, जब हमारा समय आएगा ना, तो ये सबके सब रिटर्न करेंगे। और यही एक्सपेक्टेशन क्या होती है, जब बाद में नहीं मिलता है, हमने सोच लिया अपने दिमाग में, पूछा नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तब भी तुम सहारा दोगे। केवल हमने दिमाग में एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था कि हाँ ऐसा होगा, जबकि सबके साथ में देखा, दूसरों के साथ में देखा, और हमने अपने आप को बड़ा यूनिक मान करके रखा कि नहीं, दूसरों के साथ में भले ये हुआ हो, ये नहीं होगा। और ये एक्सपेक्टेशन क्या करती है, जीवन में दुख बना देती है। तत्किवेतन महाभाग यन मोहो ज्ञानिनो रवि। मेधा ऋषि ने कहा कि भैया, ये जो मोह है ना, ये जो इग्नोरेंस जो है ना, इसी के कारण तथापि ममतावर्ते मोह गर्ते निपातिता महामाया प्रभावेन संसार स्थिति कारणा। डिवाइन काज है इसमें, मैन मेड नहीं है। जो क्रिएटर है वो इस संसार की यथा स्थिति बनाए रखने के कारण उसने मोह का आवरण रचा हुआ है। उसी महामाया ने संसार को स्थिर रखने के लिए इस मोह की संरचना की है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पर जबरदस्ती मन को मोहित कर देती है। जब राजा ने सोचा वो
कारण कहीं और है, कार्य कहीं और दिखाई दे रहा है। कारण डिवाइन है और कार्य जो है वो शरीर है। हम तो सोच रहे थे कि ये बॉडी हमारी है, हमारे हिसाब से चल रही है, लेकिन तुम कह रहे हो कि नहीं, महामाया प्रभावेण संसार स्थित कारिणा, कोई और है ज्ञानी नाम विचेतांसी, अट्रैक्शन पैदा करने वाला। तो वो कौन है? वो देवी जिसको आप महामाया कह रहे हो, वो है कौन? कैसे पैदा होती है? उसका काम क्या है? उसकी डिस्क्रिप्शंस क्या है? उसका फिजिकल फॉर्म क्या है? यद स्वरूपा यदुद्भवा, उसका प्रभाव क्या है? वो किस तरह से जीवन में संचरित होती है? और तब मेधा ऋषि ने सुरथ और समाधि को उस शक्ति का चरित्र सुनाना शुरू किया। ओम शांति।